सुप्रभात हिमाचल तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के इस सिलसिले को। ठियो के होटल ताज में हो सकती हैं G20 देशों के सम्मेलन की 2 बैठकें। भारत में होने जा रहे G20 देशों के सम्मेलन की 2 बैठकें ठियो के होटल ताज में हो सकती हैं। नई दिल्ली में बने G20 सचिवालय से हिमाचल प्रदेश सरकार को सूचना मिली है कि यहां पर अप्रैल के बाद 2 बैठकें करवाई जा सकती हैं। राजधानी शिमला से करीब 30 किलोमीटर दूर ठियोग में होटल ताज सुरक्षा और आबोहवा के नजरिए से उपयुक्त स्थान माना जा रहा है। दूसरी ओर आपको बता दें कि G20 समूह दुनिया की प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर सरकारी मंच है। इसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल हैं। हिमाचल एग्जिट पोल में कांटे की टक्कर, जाने भाजपा कांग्रेस को कितनी सीटें। एग्जिट पोल में हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। हालांकि कुछ चैनल भाजपा को बढ़त भी दिखा रहे हैं। अभी तक जो सर्वे जारी किए गए हैं उनके अनुसार हिमाचल में मुकाबला सबसे रोचक होने वाला है। वहीं एग्जिट पोल के बाद राजनीतिक गलियारों में फिर से किसकी सरकार बनेगी इसके समीकरण बिठाए जाने लगे हैं। एग्जिट पोल में बहुत ज़्यादा स्थिति स्पष्ट नहीं होने पर प्रदेश की जनता के बीच भी देर रात तक चर्चा व बहस होती रही। पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक हिमाचल में भाजपा की सरकार बनेगी, पर सीटें 44 के मुकाबले 38 रह सकती हैं। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए एग्जिट पोल में कांटे की टक्कर दिखाए जाने से भाजपा और कांग्रेस दोनों दल निर्दलीय को लुभाने में जुट गए हैं। टिकट कटने से भाजपा से 21 और कांग्रेस से 6 निर्दलीय बागी होकर मैदान में उतरे हैं। अब एग्जिट पोल में राज्य में साफ नतीजे नहीं आने से प्रदेश के नेताओं की धुकधुकी बढ़ गई है। 4 महीने में बना दी 1 करोड़ रुपए की नकली दवाएं, पूछताछ में हुआ बड़ा खुलासा। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला के बद्दी में नकली दवाएं बनाने का काला कारोबार करीब 4 महीने से चल रहा था। इस दौरान करीब 1 करोड़ रुपए की नकली दवाएं बनाई गई। इन्हें उत्तर प्रदेश में बेचा गया। आगरा के मुख्य आरोपी मोहित बंसल के घर से बरामद की गई दवाओं की अभी पैकिंग होनी थी। इससे पहले ही इन्हें बरामद कर लिया गया। आरोपियों से अब तक हुई पूछताछ में यह खुलासा हुआ है। वहीं उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में भी नकली दवाओं की सप्लाई की आशंका है। इसके अतिरिक्त आरोपियों से यूएसबी लिमिटेड की हाई कोलेस्ट्रॉल स्ट्रोक के उपचार की दवा रोजीडे, सिप्ला कंपनी की एलर्जी की दवा मोन्टेर और इफक्का कंपनी की दर्द निवारक दवा जीरोडोल बरामद की गई है। दवा नियंत्रक प्राधिकरण के अधिकारियों ने दावा किया कि पूछताछ के दौरान मुख्य आरोपी ने स्वीकार किया कि वो 4 महीनों से नकली दवाओं का कारोबार कर रहा था। IIT रुड़की के विशेषज्ञ तैयार करेंगे नए चक्की पुल का डिजाइन। पठानकोट मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्की खड्ड पर बनने वाले नए पुल का डिजाइन IIT रुड़की के विशेषज्ञ तैयार करेंगे। इसके लिए पिछले कल IIT रुड़की की टीम ने मुआयना किया। इस दौरान विशेषज्ञों ने नए पुल के डिजाइन तैयार करने के लिए जरूरी जानकारी जुटाई। निर्माणाधीन पठानकोट मंडी 4 लेन में चक्की दरिया में पुराने पुल के साथ एक नया पुल बनाने का प्रस्ताव है। चक्की पुल के बचाव के लिए और यहां बनने वाले नए पुल के लिए कैसा डिजाइन बनना चाहिए, इस बारे में IIT रुड़की की एक विशेषज्ञ टीम ने निरीक्षण किया है। विशेषज्ञ अपना सुझाव लगभग 2 माह में देंगे। इन सुझावों के आधार पर NHAI यहां नया पुल बनाएगी। शादी के 2 माह बाद पत्नी की हत्या कर आरोपी फरार, चादर में लपेटकर बाथरूम में छिपा दिया शव। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की भुंतर में शादी के 2 माह बाद ही पत्नी की हत्या के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया। आरोपी ने हत्या करने के बाद पत्नी का शव चादर में लपेटकर बाथरूम में छिपा दिया था। दुर्गंध आने पर मकान मालिक ने इसकी सूचना पुलिस को दी। शव काफी गल सड़ चुका है, गले पर घोंटने के निशान पाए गए हैं। वहीं पुलिस ने FSL टीम को बुलाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक दोनों की शादी 2 महीने पहले हुई थी। मृतक महिला की पहचान अविनाश कौर 30 वर्षीय निवासी राजपुरा पंजाब के रूप में हुई है। आरोपी जय सिंह भुंतर में गारमेंट्स की दुकान में काम करता था। सरकारी स्कूल की जमीन हड़पने के मामले में प्रधान सचिव राजस्व से जवाब तलब।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूल की जमीन हड़पने के मामले में दायर जनहित याचिका में संज्ञान लिया है। अदालत ने प्रधान सचिव राजस्व सहित प्रधान सचिव शिक्षा, उपायुक्त हमीरपुर, निदेशक उच्च शिक्षा और कब्जा करने वाले 4 लोगों को नोटिस जारी कर 3 हफ्ते में जवाब तलब किया है। बलबीर सिंह और अन्य की ओर से दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि 4 लोगों ने सरकारी स्कूल की जमीन पर अवैध कब्जा किया है। वहीं अदालत को बताया गया कि हमीरपुर जिले की वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला झगरैनी वर्ष 1926 से चल रही है। 60 के दशक में इसे माध्यमिक स्तर का दर्जा दिया गया और 1996 में वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बनाया गया। नतीजों से पहले ही कांग्रेस में सीएम पद को लेकर घमासान, प्रतिभा सिंह और सुखविंदर सुक्खू आमने सामने। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने या नहीं पर पार्टी में मुख्यमंत्री पद को लेकर घमासान तेज हो गया है। पार्टी की चुनाव प्रचार कमेटी के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू के बयान पर पलटवार करते हुए प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भी पिछले कल अप्रत्यक्ष रूप से मुख्यमंत्री पद के लिए अपने दावेदारी जता दी है। वहीं सुक्खू भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार माने जा रहे हैं। वो पहले ही कह चुके हैं कि चुने हुए विधायकों में से ही मुख्यमंत्री को चुना जाएगा। वहीं प्रतिभा अभी मंडी लोकसभा क्षेत्र से सांसद है। बातचीत में उन्होंने वर्ष 1983 और 2012 में सांसद रहते हुए वीरभद्र सिंह के मुख्यमंत्री बनने का हवाला दिया। कहा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसका फैसला पार्टी के चुने हुए विधायक करेंगे। हाईकमान का फैसला अंतिम होगा। कौन मुख्यमंत्री पद के लिए पात्र होंगे इसका फैसला करने का अधिकार भी सिर्फ हाईकमान को है। उन्होंने अपने इरादे जाहिर करते हुए कहा कि वीरभद्र परिवार का नेतृत्व जनता आगे भी देखना चाहती है। यह सब कुछ वीरभद्र सिंह के प्रदेश के लोगों के प्रति पूर्ण समर्पण की वजह से है। नियोक्ता की गलती के लिए कर्मचारी को लाभों से वंचित करना गलत। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कर्मचारी को सेवा लाभों से वंचित किए जाने के मामले में अहम निर्णय दिया है। न्यायाधीश सत्यन वैद्य ने अपने निर्णय में कहा कि नियोक्ता की गलती के लिए कर्मचारी को सेवा लाभों से वंचित करना कानूनन गलत है। अदालत ने याचिकाकर्ता प्रेमराज को 6 महीने के भीतर सभी सेवा लाभ अदा करने के आदेश दिए। कालम से हरिपुर धार को स्कूटी में ही ढो दिया 26 टन सरकारी राशन। आरटीआई से मिली जानकारी में खुलासा। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के खाद्य आपूर्ति निगम के आटे की सप्लाई में कथित घोटाले के बीच अब स्कूटी पर राशन ढोने के आरोप लगे हैं। आरटीआई से जुटाई गई जानकारी में नाहन के कारोबारी रितेश गोयल ने इसका खुलासा किया है। आरोप है कि नाहन की एक ट्रांसपोर्ट कंपनी ने 26 टन सरकारी राशन कालाम से 108 किलोमीटर दूर हरिपुर धार गोदाम तक स्कूटी से ही ढो दिया। मामला 2020 का है। इसमें गाड़ी रजिस्ट्रेशन नंबर HP 18A8505 के साथ 3 चालान और बिल्टी दिखाई गई है। यह वाहन संख्या किसी ट्रक की नहीं बल्कि एक स्कूटी की है। ये स्कूटी नाहन के एक व्यक्ति के नाम पंजीकृत है। नई सरकार आते ही लेना होगा लोन। 2700 करोड़ लिमिट बकाया, इसी महीने करना है ऋण लेने पर फैसला। हिमाचल में 8 दिसंबर को मतगणना के बाद आने वाली नई सरकार को आते ही लोन उठाने पर फैसला लेना पड़ेगा। इसकी वजह यह है कि दिसंबर महीने के लिए 2700 करोड़ लोन लेने की लिमिट बकाया बची है और सरकार को भी अपना काम चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत है। यही वजह है कि नई सरकार आते ही इस बारे में फैसला लिया जाएगा। दरअसल भारत सरकार ने इस साल का 31 दिसंबर के लिए 9700 करोड़ की लोन लिमिट स्वीकृत की है और इसमें से 7000 करोड़ राज्य ले चुका है। तो ये है आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।